संपत्ति कर के विषय को लेकर बोलूंगी और इसी सत्र के विषय को लेकर बोलूंगी कि क्यों यहाँ संपत्ति कर को कम नहीं किया गया है। जब मैं 2 महीने पहले ही जाके ज्ञापन सौंप चुकी हूँ सीएमओ करके बाद में जवाब साथ साथ जो सीएमओ साहब है उनका भी कहना है कि टैक्स को आगामी वर्ष में 50% कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। इस पर आप क्या सोचती हैं? ज्ञापन मैं 2 बार हो चुका है, नगर पंचायत जाके आ चुकी हूँ, लेकिन संपत्ति कर को दर इस सत्र में कम करने के विषय में लेकर अभी तक परिषद की बैठक हुई भी है, लेकिन उन्होंने कोई अनुमति नहीं कि जब देवभोग नगर पंचायत और कोपरा नगर पंचायत साथ में ही गठित हुआ है, तो वहाँ जब बढ़ा हुआ था नगर पंचायत का संपत्ति कर का दर कम हो गया, तो देवभोग नगर पंचायत में क्यों भारतीय जनता पार्टी की जो शासन चल रही है उसको तो फिर धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है नगर पंचायत द्वारा। नमस्कार, मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। टैक्स को लेकर अनीता उपाध्याय जो बीजेपी की मंडल महामंत्री हैं, लगातार आवेदन कर रही हैं। नगर पंचायत के जो सीएमओ हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं। मुलाकात के दौरान बता रही हैं कि जिस तरह का टैक्स यहाँ पर तय किया गया है ये जनता के ऊपर बोझ है। नया नया नगर पंचायत बना है, ऐसे में इस बोझ से जनता को राहत दिया जाना चाहिए, टैक्स कम किया जाना चाहिए। हालांकि अनीता उपाध्याय के आवेदन को लेकर जो है माना ये जा रहा है, हालांकि जो उपाध्यक्ष हैं सुशील यादव जी, उन्होंने कहा है कि जो अनीता जी के आवेदन पर कार्रवाई की गई है और आगामी सत्र में टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन अभी भी टैक्स कम नहीं हुआ है। अनीता जी ने परसों ही 2 दिन पहले ही कलेक्टर साहब जब देवभोग दौरे में आए थे, उन्हें एक ज्ञापन दिया, ज्ञापन के दौरान टैक्स कम किए जाने की मांग की है। आज लोकल टीवी में बातचीत करने के लिए अनीता विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सवाल। अनीता जी, लोकल टीवी में आपका स्वागत है। जय श्री राम भैया। अनीता जी, बार बार आप आवेदन कर रही हैं। अनीता जी, पिछले 3 से 4 महीने से आप लगी हुई हैं, बार बार आप आवेदन करती हैं टैक्स कम करने को लेकर। आपका कहना है अनीता जी कि जिस तरह का टैक्स देवभोग में तय किया गया है वो जनता के ऊपर कहीं ना कहीं एक बोझ है। इसके बाद भी अनीता जी आज तक आपके आवेदन को लेकर किसी तरह कोई असर नजर नहीं आया, ऐसा क्यों? देखिए तिवारी जी, कल का मैं आज संपत्ति कर के विषय को लेकर ही चर्चा करना चाहती हूँ मैं जी, क्योंकि कल का बयान मैंने सुनी सीएमओ सर का जो आपने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत कोपरा में पहले वहाँ भी संपत्ति कर जी ज़्यादा बढ़ा हुआ था जी, उसके बाद कम कर गया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब देवभोग नगर पंचायत और कोपरा नगर पंचायत साथ में ही गठित हुआ है, तो वहाँ जब बढ़ा हुआ था नगर पंचायत का संपत्ति कर का दर कम हो गया, तो देवभोग नगर पंचायत में क्यों नहीं हो सकता है? मतलब अनीता जी, आप जो सीएमओ साहब हैं साहू जी, उनसे आप सवाल पूछ रही हैं कि सीएमओ साहब इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरा जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब। मैं जवाब चाहती हूँ नगर पंचायत से कि जब नगर पंचायत कोपरा में संपत्ति कर का दर कम हो सकता है तो देवभोग में कम क्यों नहीं हो सकता है? और इसी चर्चा को लेकर मैं परसों कलेक्टर सर आए हुए थे, तो मैं ज्ञापन सौंपने गई हुई थी, तो उनसे भी मैं यही बात कही। तो उन्होंने कहा कि इस सत्र का तो उन्होंने परिषद की बैठक में होता है, जब शासन के बाद चला जाता है तो वो नहीं कट सकता है, तो इस सत्र का नहीं होगा। तो मैं इसी सत्र के ही बारे में बात करना चाहती हूँ। तो नगर पंचायत ने अगले सत्र की ही घोषणा कर दी है और वही शासन को दे चुका है। उन्होंने ही कहा है, मैं नहीं, उन्होंने ही कहा है कल के इंटरव्यू में कि शासन के जाने के बाद ही हम कुछ नहीं कर सकते हैं परिषद की बैठक में। तो मैं उनसे जवाब चाहना चाहती हूँ कि जब मैं 2 महीने पहले उनके पास ज्ञापन सौंपने के लिए गई हुई थी संपत्ति कर को लेकर, तो उन्होंने 2 महीने का समय था, तो अब तो सत्र का आखिरी महीना आ चुका है मार्च का, तो अगले महीने से तो नया सत्र चालू हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ नगर पंचायत से सीएमओ सर से कि 2 महीने पहले जब मैं ज्ञापन सौंपने गई हुई थी, तो उन्होंने इस परिषद बैठक में क्यों निर्णय नहीं लिया गया इस परिषद संपत्ति कर को लेकर? अनीता जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा अनीता जी कि लोग लगातार आपसे मुलाकात करने आते हैं, चूंकि अनीता जी आप भी लड़ी थी, चुनाव में कुछ ही वोटों के अंतर से आप चुनाव हार गई थी, और अनीता जी यहाँ पर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, नगर पंचायत प्रशासन को यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा चेहरा के रूप में आपका चेहरा है। तो अनीता जी, क्या लोग आते हैं आपके पास, लोग कहते हैं कि आपको कि अनीता जी टैक्स बहुत ज़्यादा है, हमें परेशानी हो रही है, लोग आपसे क्या कहते हैं? लोग, देखो तिवारी जी, मेरा फील्ड रहता है, मैं कहीं ना कहीं आते जाते रहती हूँ, मेरा दौरा हमेशा रहता ही नगर पंचायत में। कहीं आप देखें तो मैं चाहे क्या बोलते हैं सोनामुंदी हो, झारा बहल हो या फिर फोकटपरा है,
कहीं ना कहीं मेरा दौरा रहता ही है। तो वहाँ मैं सबसे मिलती जुलती हूँ, महिला पुरुष बड़े बूढ़े बच्चे सबसे मिलती जुलती हूँ मैं। तो कई महिलाओं भी आके कहते हैं और पुरुष भी आके कहते हैं, बड़ों भी आके बूढ़े भी आके कहते हैं, मेरे पास बैठते हैं, हाल चाल पूछते हैं और तो मैं अच्छे से बातचीत करती हूँ। तो उन्होंने क्या कहना है, मेरे महिलाएं आगे मुझे खुद कहती हैं कि इतना संपत्ति कर यहाँ बढ़ाया गया है, अभी साल भर भी नहीं हुआ है, तो हम कैसे चुका पाएंगे संपत्ति कर को। आप दीजिए, आप जाके नगर पंचायत में बात कीजिए और इस संपत्ति कर को थोड़ा सा कम करने की आप कोशिश कीजिए करके उनका कहना रहता है। तभी मैं ज्ञापन में 2 बार हो चुका है, नगर पंचायत जाके आ चुकी हूँ, लेकिन संपत्ति कर के दर को इस सत्र में कम करने के विषय में लेकर अभी तक परिषद की बैठक हुई भी है, लेकिन उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया। अनीता जी, राजेश जी का कहना है और इसके साथ साथ जो सीएमओ साहब है उनका भी कहना है कि टैक्स को आगामी वर्ष में 50% कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। इस पे आप क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं तिवारी जी, मैं इस सत्र के बारे में बात कर रही हूँ। अगले सत्र का जो होगा, लेकिन इस सत्र में कम किया जाना चाहिए। अभी समय था तो उनको कर देना चाहिए था। और सीएमओ सर भी कल आपके इंटरव्यू में कह रहे थे कि नगर पंचायत कोपरा में कम कर दिया गया, बढ़ा हुआ था लेकिन कम कर दिया गया है, लेकिन देवभोग में ये क्यों नहीं कर सकते? चाहते तो कर सकते, कोशिश तो कर सकते थे जनता के लिए, तो जरूर कम हो जाता। अनीता जी, यदि एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आप यदि कहीं चुनाव जीतती और आप यदि रहती नगर पंचायत की अध्यक्ष, यदि आप रहती, तो क्या आप टैक्स को आप एकदम ज्यादा कम करती अनीता जी? क्या आपके ऊपर भी इस तरह का सवाल खड़ा करना पड़ता? देखिए, मैं जनता के हित के लिए करती हूँ कार्य, और जनता को देखते हुए यहाँ मैं 3 जोन बनवाती, और 3 जोन बना हुआ देखे आपको। मैं परसों ही इंटरव्यू में मैं कॉल से मैं बोली थी तिवारी जी कि नगर पंचायत कोपरा में 3 जोन बना हुआ है, एक गरीबों के लिए बना है, 1, 2, 3 जोन बना है। और वही आप देखें देवभोग नगर पंचायत में 2 जोन बना हुआ है, और एक पहला जोन बना, दूसरा जोन मैं आपको बता रही हूँ 2 जोन बना हुआ है। और पहला जोन में जो बस्तीपारा जो जाते हैं नाला तक सीधा बस्तीपारा रोड में देवभोग में की बात कर रही हूँ, वहाँ पूरा ज्यादा व्यापारी संघ नहीं है, वहाँ 4-5 ही दुकानें होंगे। वो पूरा ब्राह्मण पारा से लेकर ये नायक पारा तक पूरा जाता है सीधा, उसमें एक जोन में जोड़ा गया है। और मैं ये चाहती हूँ कि 8 महीने पहले भी यहाँ की जनता 150 लोग साइन लेके नगर पंचायत गए हुए थे संपत्ति कर के 2 जोन में जोड़ने के लिए, तो उन्होंने नहीं जोड़ा अभी तक। उसके लिए भी कोई नगर पंचायत कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है वहाँ तक। क्यों अनीता जी नहीं जोड़ा गया? आपने पता लगाने का प्रयास किया? पता नहीं, उनकी परिषद की बैठक हुई, इनको जोड़ना तो चाहिए था 2 जोन में, लेकिन अभी तक नहीं जोड़ा गया है। अगर आने वाले साल में तिवारी जी मैं बता दूं आपको कि आने वाले 5 साल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष चुने जाएंगे। इस बार से छोटा मोटा कुछ गलती की वजह से अध्यक्ष नहीं बन पाए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष चुने जाएंगे और जीतेंगे। अनीता जी, आपने कहा कि बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, क्यों अनीता जी इतने दावे के साथ आप कह रही हैं कि भाजपा ही जीतेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, और विष्णु देव साय का सरकार इतना अच्छा चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर कार्य कर रही है, हर योजनाएं निकाल रही है सभी के लिए, चाहे हमारी महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, बूढ़ों के लिए हो, इसी तरह सभी योजनाएं निकाल रही है। और मैं जानती हूँ कि आने वाले सत्र में, आने वाले सालों में, मतलब 5 साल के बाद यहाँ नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष चुने जाएंगे और जीतेंगे भी। और मैं आपको ये कह दूं कि जो जोन की बात कर रही हूँ मैं, 2 जोन बना हुआ है, कोई भी बने नगर पंचायत के अध्यक्ष, कोई भी हो, बीजेपी के कोई भी बने, तो मैं यही आपको मैं घोषणा करती हूँ कि आने वाले 5 सालों के बाद जो जोन बांटा गया है उसमें मैं 2 जोन में जरूर करूंगी। 2 जोन है, तो तीसरा जोन भी बनेगा, और जो बस्तीपारा का जो सीधा नायक पारा तक गया हुआ है उसको मैं 2 जोन में जरूर करवाऊंगी। मतलब तीसरा जोन हो जाएगा। अनीता जी, आप कहती हैं कि विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है, आप कहती हैं अनीता जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, तो कांग्रेसी क्यों कहते हैं अनीता जी कि छत्तीसगढ़ में तो विकास ही नहीं हो रहा है? देखिए, बोलना तो उनको तो बस मुद्दा चाहिए कुछ ना कुछ बोलने की कांग्रेसियों को, लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना अच्छा कार्य कर रही है। अभी किसानों को भी देख लीजिए, पहले होली से पहले उनको किस्त दिया गया है, किसान को इतना ज्यादा किस्तों में उनको खाते में दिया गया है, और इतने सारी योजनाएं भी निकाल रही है सरकार। अभी ये दुर्गावती योजना, रानी दुर्गावती योजना भी उनको निकाला गया है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं है तिवारी जी, मैं अभी हमको बता नहीं सकती हूँ, जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के सरकार में अभी दिया गया है। जी अनीता जी, चूंकि नगर पंचायत का 1 साल का कार्यकाल हो चुका है, नगर पंचायत बने 1 साल हो चुका है अनीता जी, इस 1 साल के कार्यकाल को नगर पंचायत का आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है नगर पंचायत का, लेकिन मैं आज कोई भी
इस कार्य के लिए नहीं बोलूंगी कि आज कोई भी मतलब साफ सफाई के बारे में आज इस चीज में मैं नहीं बोलूंगी। मैं बस आज संपत्ति कर के विषय को लेकर बोलूंगी और आज इसी सत्र के विषय को लेकर बोलूंगी कि क्यों यहाँ संपत्ति कर को कम नहीं किया गया है। जब मैं 2 महीने पहले ही जाके ज्ञापन सौंप चुकी हूँ सीएम सर के पास, मैं जवाब चाहती हूँ उनसे कि कल के उनका इंटरव्यू में मैंने सुना है और मैं भी जवाब चाहती हूँ कि क्यों इस सत्र में उन्होंने कम नहीं किया है। ये तो आम जनता को परेशान करने के लिए ही किया गया है, मतलब आम जनता तो परेशानी ही हो रही है उन लोगों को सबसे ज्यादा जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो शासन चल रही है उसको तो फिर धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है नगर पंचायत द्वारा। तो अनीता जी, चूंकि आपने कहा अनीता जी मैं 2 बार ज्ञापन सौंप चुकी हूँ जी, यहाँ पे आपके ज्ञापन का कहीं कोई असर नहीं दिखा अनीता जी, तो अनीता जी इसके बाद आप कोई कदम उठाएंगे अनीता जी की चुपचाप घर में बैठ जाएंगी? जी, कदम मैं उठाऊंगी। जैसे जनता की बात जनता की है तिवारी जी, तो मैं कदम जरूर उठाऊंगी और इस विषय में मैं जरूर आगे तक अगर मेरे पार्टी के लोगों का मार्गदर्शन होगा, उनका साथ होगा, तो मैं जरूर पार्टी का निर्णय लेकर मैं जरूर आगे बढ़ूंगी। और आपसे मैं परसों भी कही थी ये बात को और अभी भी कह रही हूँ कि मैं ये बात को आगे तक जरूर ले जाऊंगी। अनीता जी बातों को गोल मोल मत घुमाइए। आप जब भी मैं सवाल पूछता आप कहती हैं कि मैं मेरे कार्यकर्ताओं से चर्चा करूंगी, पार्टी के लोगों से चर्चा करूंगी। अनीता जी, जब आपको यहाँ के आम जनों की समस्या को लेकर आप गंभीर हैं, चिंतित हैं आप, तो क्या आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगी, मंत्री महोदय से मुलाकात करेंगी, उनको बताएंगी कि यहाँ पर इस तरह की परिस्थिति है और टैक्स को कम किया जाना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल तिवारी जी, मैं आपकी बातों को गोल गोल नहीं घुमा रही हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री से भी मिलूंगी, मुलाकात करूंगी, नगरीय निकाय मंत्री से भी मैं इस संपत्ति कर के विषय को लेकर बात करूंगी, क्योंकि आपको पहले भी बोल चुकी हूँ तिवारी जी, कोपरा और नगर पंचायत कोपरा और देवभोग नगर पंचायत साथ में ही गठित हुआ है, तो फिर ऐसा क्यों अलग अलग भेदभाव? वहाँ जब 3 जोन बना हुआ है तो यहाँ क्यों नहीं बना सकते? और संपत्ति कर वहाँ बढ़ा हुआ है तो वहाँ कम किया जा सकता है, तो देवभोग में क्यों नहीं कम किया जा सकता? बस मैं यही जानना चाहती हूँ। अनीता जी, आपको पता होगा कि वार्ड पार्षद श्रीमती प्रतिमा सोनी, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब को, आपके साथ ही। उन्होंने ज्ञापन के दौरान ये आरोप लगाया है कि वृद्धा पेंशन हो या अन्य तरह का जो पेंशन है, उसके जो योजना का लाभ लेने वाले लोग हैं, लेकिन उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले को लेकर हमने नगर पंचायत के अध्यक्ष से भी बातचीत किया, सीएमओ से भी बातचीत किया। दोनों का ये कहना है कि अभी तक हमें एक भी आवेदन हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे अनीता जी? क्या श्रीमती प्रतिमा सोनी जी को नगर पंचायत जाकर पहले अवगत करवाना था, चूंकि पार्षद महोदया ने भी अवगत नहीं करवाया, ऐसा सीएमओ साहब का भी कहना है, ऐसा अध्यक्ष महोदय का भी कहना है। आप क्या सोचती है, प्रतिमा जी के आवेदन को लेकर आपके विचार क्या है? देखिए तिवारी जी, जब कलेक्टर जी आए हुए थे तो वार्ड नंबर 8 की पार्षद है प्रतिमा सोनी जी, उनके साथ मैं भी गई थी, मंडल अध्यक्ष भी गए हुए थे और हम सब गए हुए थे और वहाँ पे कलेक्टर जी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। 1 वर्ष हो गए हैं, 1 साल हो गए हैं, लेकिन वृद्धा पेंशन का जो योजना निकली है पेंशन, अभी तक किसी को भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो इसी सुशासन तिहार चला पिछले साल मई के महीने, मई में सुशासन सरकार का तिहार चला। उसी समय इनको शिविर लगाना चाहिए था, नगर पंचायत द्वारा, सीएम द्वारा शिविर लगाना चाहिए था, समाधान शिविर लगाना चाहिए था और सबको ये अवगत करवाना चाहिए था कि सबको, कार्डधारियों को, सभी को, कि सुशासन की सरकार है कि आए और हमें आवेदन दे। जी जी, सबको एक बात, तभी जाके लोग को पता चलता ना कि पेंशन योजना भी, सरकार तो बहुत सारी योजना है लेकिन उसका कोई लाभ अभी भी किसी को नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये तो सरासर ये भारतीय जनता पार्टी को ये बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है नगर पंचायत द्वारा। अभी तक तो उनको योजना का लाभ मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिला और सीएमओ द्वारा वहाँ तक समाधान का शिविर भी लगाना चाहिए था, तो अभी तक शिविर नहीं लगाया गया है। जी जी अनीता जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आपने अनीता जी लगभग 7-8 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, वार्ड नंबर 14 की जो पार्षद है महेश यदू जी की जो पत्नी श्रीमती देवकी यदू जी, आप मौके पर पहुंची थी अनीता जी, आपके साथ जो है उस दौरान वहां पर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सुशील जी भी थे, लेकिन हालांकि बयान आपने लोकल टीम ने आपने जारी किया था कि वहां पर जो नाली है उस नाली का काम नहीं हो पा रहा है। अभी उस नाली का काम शुरू हो गया है अनीता जी, तो नगर पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, उसको भी 1 साल होने जा रहा है तिवारी जी, नगर को खोद के छोड़ा गया है, अभी तक भी उसमें नगर पंचायत का कोई कार्यवाही नहीं किया, परिषद की बैठक में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, अभी भी वैसे ही खोद के छोड़ा गया है। अभी बच्चे बूढ़े आना जाना कर रहे हैं, अभी रोज खतरा का रहता है, वहीं पे कोई ना कोई बच्चे बूढ़े जानवर भी आना जाना करते हैं, गाय वाय भी, तो वहाँ पे गिरने का भी एक खतरा रहता है। लेकिन अभी तक नगर पंचायत द्वारा अभी वहाँ भी कोई निर्णय, अभी कोई भी देख रहे, कोई भी उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सफाई कर्मचारी यहाँ पहुँचते हैं कि नहीं?
सफाई कर्मी आते हैं यहाँ, लेकिन कभी कभार आते हैं, मतलब महीने 2 महीने में एक बार आते हैं यहाँ पे साफ सफाई वगैरह, लेकिन ठीक से सफाई नहीं होता है, ऊपर ऊपर करके चले जाते हैं और वही कचरा को बाहर रख दिया जाता है। अनिता जी, आप सफाई को लेकर मतलब मान के चलिए जिस तरह का काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, जिस तरह का सफाई का काम होना चाहिए उस तरह का काम नहीं हो पा रहा है, और सफाई कर्मी भी शायद 1 या 2 ही हैं, ज्यादा सफाई कर्मी नहीं है, तो वो लोग भी क्या ही करेंगे, मतलब महीना 2 महीने 3 महीने में एक बार आते हैं। अनिता जी मेरे ख्याल से 4-5 की संख्या कुछ है। अब वो तो मुझे इतना जानकारी नहीं है, शायद मुझे लगता है 2 ही है, क्योंकि 2 ही व्यक्ति को मैं आते रहते देखती हूँ सफाई करने के लिए, और आते हैं और ऊपर ऊपर नाली साफ करके वो लोग चले जाते हैं। और एक कचरा गाड़ी है, वो भी एक टूटने के कगार पे है, आती है तो भी कभी कभी बिगड़ जाता है, तो भी नहीं आ पाता है। कचरा भी लोग मेरे को आके बोलते हैं कचरा गाड़ी वाले को फोन करो ना, नगर पंचायत में फोन करो, कचरा लेने आएगा, हमारे घर कचरा पड़ा हुआ है, बदबू दे रहा है। तो मैं बोलती हूँ अब कचरा वाली, अब देखो नगर पंचायत द्वारा आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या ही करूँगी, कोशिश जरूर करूंगी बोलने की कि कचरा वाला को भेजे और साफ सफाई हो नगर में, स्वच्छ रहे नगर करके। अनिता जी, आपके मोहल्ले में माता देवालय में कार्य हो रहा है जी, तो उस कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? जी, माता देवालय में कार्य तो हो रहा है, मैं इस कार्य के लिए तो नगर पंचायत जी से यही अध्यक्ष जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो माता देवालय का जो स्थान है बहुत छोटा सा है, स्थान है, आप तो देखे ही होंगे, तो अगर वहाँ उसको अगर घेर दिया जाता है तो मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर वहाँ पे अगर टाइल्स वगैरह लगा दिया, साफ सफाई कर दिया जाए, हाँ पेपर प्लग लगा दिया, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर उसको घेरा लगा दिया जाता है ना, जो देवी देवता हैं, एक गुड़ी बीच में है और देवी देवता जो घूमते रहते हैं, हजारों की संख्या में वहाँ पे भीड़ होती है, तो देवी देवता एक स्थिर जगह पे तो रह के अपना, तो वो लोग घूमते रहते हैं। इधर से एक आंगनबाड़ी जाते हैं, एक रास्ता है, उधर भी एक देवी गुड़ी है, तो उधर से भी उन लोग घूमते हुए भी आते हैं चौक तक, और बस्ती भी जाते हैं उन लोग, तो बहुत परेशानी हो जाएगा अगर उसको घेर दिया जाता है तो। खासकर और आम पब्लिक कितने ही अंदर जाके घुस के देखेगा दशहरे को, जो देवी देवता का आता है उन लोगों का दर्शन कर पाएंगे, तो मेरे को लगता है कि शायद नहीं करना चाहिए तो अच्छा होगा, क्योंकि इस जगह जो है ना बहुत छोटा सा, अगर बड़ा रहता ना तो बाउंड्री वाला अगर कर देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हजारों की संख्या में वहाँ पे भीड़ होती है। जी अनिता जी, चूंकि आप यहाँ की निवासी हैं अनिता जी, और वर्तमान में महोदया लगभग चुनाव को लेकर आप जिस तरह से नगर पंचायत की राजनीति कर रही हैं तो आपको सब चीज़ों की जानकारी है। अनिता जी, देवभोग के कुछ प्रमुख सरकारी जगहों पर कब्जा भी हुआ है जी। तो अनिता जी, यदि आपके नॉलेज में नहीं है तो आपके नॉलेज में यदि आने वाले दिनों में आता है तो क्या अनिता जी आप ज्ञापन देंगी? आप चाहेंगी कि वहाँ से जो सरकारी जगह है वो अतिक्रमण मुक्त हो? देखिए, पहली बात तो तिवारी जी, मुझे सरकारी जगह के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, कहाँ पर कितना जगह है और कितना कोई उसको कर लिया, कब्जा कर लिया, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है जी। जानकारी होगा तब पूछ रहा हूँ। नहीं, जानकारी तो जब होगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगी। इस विषय मुझे नहीं बताना अनिता जी, लोकल टीवी को बताऊंगी, मैं जनता को आवेदन करेंगे अनिता जी वहाँ पर कार्रवाई के लिए? मैं जरूर करूंगी, अगर पता चलेगा इस बारे में तो मैं जरूर आवेदन करूंगी। अभी फिलहाल मेरे को इस विषय में नहीं पता है। पता करेंगी ना? पता जरूर करूंगी, लेकिन मैं अनिता जी अगले इंटरव्यू में सवाल आपसे पूछूंगा, जरूर पूछेगा, तब तक मैं पता जरूर करूंगी इस विषय में। आप अच्छा विषय जो बताए हैं कि सरकारी जगह के बारे में, मैं इस विषय में जरूर ध्यान दूंगी और पता करूंगी। अनिता जी, आपने कहा कि अगले बार बीजेपी का ही अध्यक्ष बनेगा, अनिता जी यूँ इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको? देखिए तिवारी जी, बीजेपी का अभी भी आपसे मैंने कहा कि कुछ थोड़ी सी भूल हो गई थी, कुछ चूक हो गई थी, इसी वजह से अभी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया। अनिता जी, चूक और भूल कहाँ हुई थी? कहीं ना कहीं हुई होगी, कहाँ हुई थी अनिता जी? अनिता जी, आपको पता है अनिता जी सब चीजें कि भूल और चूक कहाँ हुई थी, उन बातों का आप लोकल टीम बताएंगी क्या? कहीं ना कहीं हुई होगी तिवारी, तभी तो हम नहीं जीत पाए हैं। कहीं ना कहीं तो चूक हुई होगी, हम कोशिश बहुत किए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, तभी ना हम नहीं जीत पाए। लेकिन आने वाले सालों 5 वर्षों में जरूर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जरूर होगी, चाहे अनिता जी कहीं अपनों ने तो दगा नहीं दिया, ऐसी कुछ बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनों ने कभी कोई दगा नहीं दिया है मुझे, बाकी अपनों ने मुझे बहुत अच्छा से साथ दिया। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी जनता ने मेरा बहुत साथ दिया। अनिता जी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके कुछ कोई क्लोज भी होगा जो अंदर से अनिता जी नहीं चाह रहा था कि भाई अनिता जी चुनाव जीते, अनिता जी के विरोध में उसने काम कर दिया हो। जनता मुझे आज यहाँ तक पहुँचाई है, कमी कुछ ही वोटों से मैं हारी हूँ, ज्यादा कुछ नहीं फर्क है। इस जनता चाहते हैं करके मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जनता का आशीर्वाद और प्यार है मुझ पे, तभी मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ। अनिता जी, फ्यूचर में चाहती हैं कि यदि मौका मिलो तो भाई नगर पंचायत अध्यक्ष एक बार बनने का आपका सपना है, क्या ख्वाब है क्या? देखिए, ये
जरूर, अगर जनता चाहेंगे तो मैं जरूर मैं चाहती तो मैं बनना हूँ, और मैं नगर का जो काम है मैं करना जरूर चाहती हूँ, सेवा, जनता की सेवा जरूर करना चाहती हूँ मैं हर चीज का। अगर जनता चाहेंगे तो मैं जरूर बनूंगी। बिल्कुल जी। तो आपने अनीता जी नगर की जनता के लिए क्या संदेश रहने वाला है? एक अंतिम सवाल। मैं नगर की जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अभी संपत्ति कर विषय को लेकर जनता बहुत ज़्यादा ही परेशान है। तो इसी विषय को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तो सत्र का आखिरी महीना हो गया है, तो उन्होंने नगर पंचायत द्वारा तो ये बोला गया है कि अगले सत्र में कम कर दिया जाएगा, लेकिन मैं आखिर तक पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी भी कुछ ही दिन शेष रहा है मार्च को आखिरी सत्र का, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी तरह का संपत्ति कर को थोड़ा सा कम किया जाए। इसीलिए मैं कलेक्टर सर के पास भी गई हुई थी, और नगर पंचायत भी बार बार जाते रहती हूँ मैं सर से ज्ञापन सौंपने के लिए, सीएमओ सर से। लेकिन उन्होंने कल बयान दिया, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि जब कोपरा नगर पंचायत में संपत्ति कर को बढ़ा हुआ था उसको कम कर सकते हैं, तो देवभोग नगर पंचायत को क्यों नहीं कर सकते हैं संपत्ति कर को कम। और इसी विषय को लेकर मैं जनता से कहूंगी कि मैं पूरी कोशिश करूंगी जनता को इस समस्या को समाधान करने के लिए। तो आपने अनीता विकास उपाध्याय जी को सुना। अनीता जी ने तमाम बातों को लेकर जानकारी दी है। अनीता जी का कहना है कि वे चाहती हैं कि टैक्स जिस तरह से देवभोग नगर पंचायत में लगाया गया उसे कम किया जाए। यदि कम नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में ऊपर जाएंगी, राजधानी पहुंचेंगी और मुख्यमंत्री जी के साथ ही जो संबंधित मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके वस्तु स्थिति की जानकारी देंगी। अनीता जी का कहना है कि टैक्स कम करवाने को लेकर जो उनकी लड़ाई है अंतिम तक जारी रहेगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ अंधेरी, लोकल टीवी, देवभोग।